साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरि प्रकाश जी, घर पे कोई नहीं है क्या? नहीं दीदी, घर पे तो कोई नहीं है। सब लोग मंदिर गए हुए हैं और कारीगर भी काम खत्म करके जा चुके हैं। और इनके भाई घर पे हैं? नहीं दीदी, वो तो अपने दोस्तों से मिलने गए हैं। कह रहे थे कि शाम को लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी। सुनिए। जी दीदी। आपको अपने परिवार वालों से मिले कितना समय हो गया ना? आप एक काम कीजिए, आप जाके उन्हें मिल लीजिए और शाम तक आ जाइएगा। वैसे भी घर पे तो कोई काम नहीं है ना। लेकिन दीदी, आपको इस हालत में छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, फिक्र करने वाली कोई बात नहीं। और अभी तो सब वापस आने ही वाले होंगे। आप जाइए। जी दीदी। साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अम्मा? भारती जी, अरे खुश रहो खुश रहो। कैसी हो पहलिया? हम ठीक है बुआ जी। आप सब लोग यहाँ? बुआ जी, वो अर्नव जी ने बताया कि आप सब यहाँ पे मंदिर में आए, तो हम भी आ गए आपसे मिलने। बहुत अच्छा किया। पर अम्मा कहाँ है? पता नहीं जीजी, हम भी अम्मा को ढूंढ रहे। अभी तो यही थी। बुआ जी, आपने अम्मा को देखा है क्या? नहीं। फोन लगाओ। पता नहीं कहाँ चली जाती है इन वक्त पे। पायल, मैं जरा माला लेकर दूं। रिक्शा। खुशी। जल्दी लक्ष्मी नगर चलिए। लो भैया। अम्मा।
अम्मा कहाँ हैं आप? खुशी, हम घर जा रहे हैं। घर? क्या हुआ अम्मा? बाबूजी को? नहीं, वो तो ठीक है। बस हम वो नर्स को दवाई के बारे में बताना भूल गए और दवाई का समय हो रहा है ना, इसीलिए। तो अम्मा घर जाने की क्या जरूरत थी? आप फोन कर देते। नहीं, फोन किए थे बिटिया, पर फोन लग नहीं रहा था। पर अम्मा आप अब रहने देना खुशी, तुम और जीजी जल्दी से पूजा खत्म करके घर आ जाना। हाँ, हम चलते हैं, फोन रखते हैं। क्या हुआ? क्या आज फिर आपकी मौसी को कोई जरूरी काम याद आ गया? हमें तो लगता है वो हमसे मिलना ही नहीं चाहती। नहीं नहीं नंद किशोर, ऐसी कोनो बात नहीं है। वो का है कि हमको पता नहीं था ना कि आप लोग यहाँ आने वाले हैं। खुशी जी, मैंने अभी अम्मा को देखा, वो ऑटो में बैठ के कहीं जा रही थी। हाँ जीजू, वो हमारी अभी अम्मा से बात हुई। उन्होंने कहा कि वो नर्स को दवाई के बारे में बताना भूल गई, इसलिए उन्हें घर जाना पड़ा। हमारी मुलाकात आपकी मौसी से हो ना हो, लेकिन आपकी मुलाकात अर्नव बिटुआ से जरूर होगी, और इसका इंतजाम स्वयं आपने किया है। हमने बहुत साफ शब्दों में आपसे कहा था कि शादी से पहले आप अर्नव से नहीं मिल सकती, लेकिन आपने अर्नव को यह कहा कि आप यहाँ आ रही है ताकि वो आपसे मिलने यहाँ आ जाए। दादी जी, हमने सच में कोनो बात नहीं बिटिया। सुभद्रा, वैसे यहाँ आने का निर्णय छोटे ही लिए रहे ना? हम बूढ़े हो गए देवयानी, पर इन चीजों को खूब अच्छी तरह समझते हैं। और का हमारी दादी जी को फूल समझते हैं क्या आप सब लोग? खुशी, अर्नव जी नीचे कार के पास रुके हुए। खुशी, तुम नीचे कब तक आ रही हो? तुम्हारी पूजा अभी तक खत्म नहीं हुई क्या? अर्नव जी, दादी जी समझती है कि हमने आपको यहाँ बुलाया ताकि हम आपसे मिल सके। So what? दादी क्या सोचती है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें फर्क पड़ता है। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए, आप गुस्सा मत होइए। और वो भी उस वक्त जब हम देवी मैया से हमारी शादी की इजाजत मांगने आए हैं। What? देवी मैया के मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये भी एक रस्म है। रस्म? Okay. पंडित जी, अर्नव और खुशी बिटिया शादी करने जा रहे हैं, इन्हें आशीर्वाद दीजिए। आकाश, माला दीजिए ना। हाँ, ये लीजिए। आकाश, पंडित जी को माला दीजिए ना। भाई, क्या हुआ? रस्म है राइट? कुलदेवी। राइट, शादी के लिए कुलदेवी की परमिशन चाहिए राइट? इसलिए आया हूँ।
लोग हाय बाय बाय। सासू माँ हमका तनी पिंच कर दिया तो अर्नव बिटवा और मंदिर माँ। जय हो सनका देवी की। सनका देवी ने तो अनहोनी को होनी कर दी। जय हो देवी मैया। आइए आप दोनों यहाँ। देखा देवी मैया, अर्नव सिंह रायजादा मंदिर में। आज ये बात भी सच हो गई। लेकिन देवी मैया, आप ज्यादा खुश मत होइएगा, क्योंकि ये सब अर्नव जी सिर्फ हमारे लिए कर रहे हैं। लेकिन आप हमेशा अपना आशीर्वाद इन पे बनाए रखिएगा। अब शादी के लिए परमिशन मिल गई? तुम खुश हो? छोटे, अगर अंजलि बिटिया यहाँ होती ना तो खुशी से फूले नहीं समाती। छोटे मंदिर में और ये सब है ना। खुशी, तुम जानती हो ना, अर्नव जी ये सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहे। हमारे लिए? फिर तो हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। हम जानते थे एक दिन आप हमारे लिए अंदर तक जरूर आएंगे। नहीं, जानती थी तुम। याद है एक बार मंदिर के बाहर आपने उस छोटी सी लड़की के लिए मन्नत के सारे कबूतर खरीद लिए थे। तुम्हें कैसे पता? तुम उस दिन? हाँ, और उसी दिन हमें पता चल गया कि एक दिन आप मंदिर के अंदर जरूर आएंगे। चले? कितनी अजीब बात है। रस्में सब हो रही है, लेकिन आपकी मौसी हमसे मिलने से कतरा रही है, हमारे सामने ही नहीं आ रही।
चाय तो बन गई, अब सिर्फ ये लीजिए चाय, फिर हम सुकून से बैठ के बातें कर सकते हैं। अरे आप हमारी तरफ देख के यूं मुस्कुराते ही रहेंगे या फिर हमारी किसी बात का जवाब भी देंगे? रानी साहब, आप जानती हैं जब आप इस तरह परेशान होती हैं आप और भी सुंदर लगती हैं। लेकिन हरि प्रकाश जी को आपने खुद घर भेजा और हमें भी यहाँ बुलाने से पहले आपने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि आसपास कोई ना हो। परेशानी किस बात की? रानी साहब आइए बैठिए। हाँ, हम जानते हैं, पर हम थोड़ा घबरा गए थे। वैसे आप हमें यहीं क्यों मिलना चाहते थे? अरे घर में अपनी बीवी से मिलना चाहते थे, कोई जुर्म है क्या? आप जानते हैं, हमें इस चीज से ज्यादा कभी किसी और का इंतजार नहीं रहता। बस हम आपके पास, आपके साथ रहे, कभी अलग ना हो। रानी साहब, हम आपसे कभी जुदा हुए क्या? रोज बात नहीं करते थे हम आपसे? जब भी मौका मिला हम आपसे मिले ना। अंजलि बिटिया, किससे बात करत रही तुम? वो हम नुपुर जी से बात कर रहे हैं। हम आपसे नहीं मिल सकते। आपको ऐसा लगता है कि हम आपसे कभी कुछ गलत बोल सकते हैं? हम ही ये छोटे, जो कुछ हुआ उसके बाद तो हम, जो भी कुछ हुआ आप उसकी बात मत कीजिए। हम खुद कल की बात नहीं करना चाहते। अरे हमें तो बस अपनी रानी साहिबा और राजकुमारी चाहिए, बस। अच्छा ये बताइए आपकी सेहत कैसी है और आपका दिन कैसा रहा रानी साहब? यही सब जानने के लिए तो हमें आपके पास रहना पड़ता है कि आप दोनों ठीक हैं या नहीं। हम ठीक हैं, आप हमारी चिंता मत कीजिए। हम हर पल तो आपके साथ नहीं रह पाते ना रानी साहब, इसलिए तो हम इतना। हम भी ऐसे छुप छुप के मिलने से तंग आ गए। काश छोटे ये समझ पाते कि जो उन्हें पता है वो बहुत बड़ी गलतफहमी है। सही बताया रानी साहब, हम खुद थक चुके हैं सब ये छुप छुप के मिलना। हम खुद सबको सब सच बताकर सिर्फ आपके साथ रहना चाहते हैं, बस। काश सब पहले के जैसे ठीक हो जाए। काश। इस प्यार को क्या नाम दूं? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।